लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोहित, एक सेकंड मैं अखबार लेकर आती हूँ। आदमी तो काम के हो, पर थोड़ा सा डरते हो। यहां से 6 किलोमीटर दूर एक जगह है सीतापुर। इस लड़की को लेकर वहां पहुंचो, तुम्हारा काम खत्म। रोहित देखो, आतंकवादी मस्जिद में जाकर छुपे हैं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उस पर कोई आँच नहीं आने देते। तेरा बाप अपने अखबार में हमारे खिलाफ लिखने की सजा भुगत रहा है। अगर उसकी रिहाई चाहता है तो तुझे हमारे लिए काम करना होगा। जाओ। पीछा करो। कौन है ये लोग? रोहित, कौन है ये लोग? कौन है ये? मुन्ना।
साख सोनगर, खुदा आप सोनगर। अरे कितनी बार समझाया है कि प्रेस वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते, हमें इनकी जरूरत है। छोड़ो 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 से चलो। कहिए मोहतरमा, कैसा रहा यहां तक का सफर? कुछ बोलेंगी नहीं? अच्छा अच्छा, अपने प्यारे भाई का इंतजार है शायद। अब आप हमारे पास हैं तो वो तो घुटनों के बल चलकर आएंगे यहाँ। कौन सी नई बात है हबीबुल्लाह? भैया तक पहुंचने के लिए तुमने हमेशा औरतों का सहारा लिया है ना? मुन्ना, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी है और अपने भाई की कमजोरी भी। अजय ठाकुर इसे खोना नहीं चाहेगा। सुन लड़की, ये हमारा इलाका है, अगर बकवास की ना तो जान से जाएगी। हाँ, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है हबीबुल्लाह। अगर भैया की कमजोरी को मिटाएगा ना तो उनकी दहशत से ही मर जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या मजाक है? तुमने अपने ही आदमी को पकड़ रखा है। छोड़ो छोड़ो इसे, चलो। ये तो इसे लेकर भागने की फिराक में था भाईजान। तुम जवानी के गर्म खून को नहीं समझते मुन्ना। अरे ये तो इन मोहतरमा की नजर में आशिक बनने का एक ढोंग था, वरना ये हम तक कैसे पहुंचते। इन्हें यहां तक लाने में हमारी बड़ी मदद की है इसने, है ना रोहित? हबीबुल्लाह, पूजा को जाने दो। देखा, नाटक अभी तक बरकरार है। सच लो, तुम्हारे हर कदम पर हमारे आदमियों की नजर थी। तुम्हारे साथ जो भी सुलूक रोहित ने किया है, हमारे कहने पर किया है। पिछले 2 सालों से ये हमारा सबसे अच्छा खुफिया एजेंट है और ये काम इसे पसंद भी है। ये झूठ है। अगर मेरे पिताजी तुम्हारे पास में नहीं होते तो भाईजान, क्यों ना इसकी महबूबा को इसकी असलियत बता दे। जिसे तुम रोहित समझती हो ना, वो भाईजान का बेटा है। पूजा सब झूठ है। पूजा इनकी बातों में भरोसा मत करना। पूजा को हाथ मत लगाना। पूजा को प्यारे बेटे रोहित, भूल जाओ उसे। दुश्मन से मोहब्बत करना तो जायज नहीं। पहचाना? पिताजी। पिताजी, आज तक जो कैसेट पर तुम आवाज सुनते रहे ना रोहित, वो आवाज मेरी थी। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो उसे तो मैंने उसी दिन मार दिया था जिस दिन उसने कैसेट पे तुम्हें पैगाम भेजने से इनकार कर दिया था। मार दिया था साले को। यस सर। कहो अजय ठाकुर, सब कुछ कैसा है? सर, हमने ऑर्डर दे दिया है कि मस्जिद पर कोई हमला नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये लोग तो हमारा तमाशा बनाते थे। अरे यहां तो प्रेस वाले भी बहुत तादाद में हैं। दैट्स वेरी गुड।
भाईजान। नहीं, यहां नहीं। हमें सिर्फ इसे मारने का हुक्म मिला है, शहीद करने का नहीं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमने इस मस्जिद का कोई नुकसान नहीं होने दिया। और ये लोग जो अंदर छुप कर बैठे हैं, ये इस पाक जगह की कदर करें या ना करें, लेकिन हम तो करते हैं। भाई, मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं। लाइए, आप लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, सब के सब बाहर आ जाएं। आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया जाएगा। यह हमारा वादा है। हमने हुक्म दिया है कि इस पाक जगह पर कोई हमला नहीं होगा। आप पूरा इत्मीनान रखें। आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। सर, ये मंत्री जी भी मुश्ताक, शायद ये भी मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ मस्जिद दिखेगी, उसके अंदर छुपे हुए मुजरिम। सर, ये आपके ऑफिस से आया है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, इसलिए समझदारी इसी में है। पूजा, मैं मजबूर था और मैं पागल थी। इन लोगों ने मेरे पिताजी को बंदी बना कर रखा था। क्या करता मैं? क्या करता? पूजा, इन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला। चलो पूजा, चलो। पूजी, मुश्ताक, प्लीज।
भाई होकर एक मामूली स्टेप भी नहीं दे सकते हो अपनी बहन को? अरे अपनी बहन के लिए तो अपनी जान भी दे दूं। नहीं भैया, मैं सिर्फ आप पे गई हूँ। मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। कल रात कांगला पुल। आज तीसरा दिन है। पूजा कहाँ है? तुम समझे नहीं, आज तीसरा दिन है। तुमने तो वादा किया था हमारे आदमियों को पकड़ने का। तुम तो जानते भी हो कि वो कहां है। जाओ पकड़ लो। मेरी बहन कहाँ है? ये भी क्या बेतहजीबी है अजय ठाकुर? अरे इतने दिनों के बाद मिले हो, कोई अच्छी बात नहीं करोगे? नाराज हो हमसे? भाईजान, जब तक इसे अपनी प्यारी बहन का पता नहीं चलेगा ये और कुछ नहीं बोलेगा। ओफो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं। तुम्हारी बहन मुन्ना ने उसकी टांग पर गोली चलाई। नहीं, अब तक वो हिफाजत से है। इतनी अच्छी तरह मैंने रखा है उसे कि अगर कोई अनजान आदमी देखेगा तो सोचेगा कि मेरी ही औलाद है। नामर्दों के बच्चे नहीं होते हबीबुल्लाह। अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर सुनो, तुम हमारे आदमियों को छोड़ दोगे, या तो उन्हें रिहा करके या तो फिर उन्हें भागने का मौका देकर। आज, अभी, समझे? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है हबीबुल्लाह, मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, परसों दोपहर 12 बजे तक अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हारी बहन को जिंदा छोड़ देंगे, वरना सोच रहे होगे कि क्या सबूत है कि हम अपना वादा निभाएंगे। कोई सबूत नहीं। कल सुबह शहर में बरकतुल्लाह से मिलकर जान लेना कि हम तुम्हारी बहन को कैसे और कहां छोड़ेंगे। खुदा हाफिज। हबीबुल्लाह, अगर पूजा को कुछ हो गया तो खुदा भी तुम्हारा हाफिज नहीं होगा। बता, हबीबुल्लाह ने तुझे मेरी बहन के बारे में क्या बताया? बोल वरना। डीआईजी साहब, कहिए क्या खिदमत करूं? आप हबीबुल्लाह के लिए काम करते हैं? हाँ, गुलामी जरूर करनी पड़ती है, यहाँ के बाकी हर बाशिंदे की तरह। मेरी बहन, उन लोगों ने आपसे कुछ कहा? कोई इंतजाम के बारे में? नहीं, वो तो कभी कभी आधी रात को आते हैं और डरा धमका के हुक्म देते हैं कि ये पैगाम या सामान फलां जगह पहुंचा दो। मौत के पैगाम? हम मजबूर हैं बेटे, हम मजबूर हैं। हम तो बस इतनी छोटी सी खुशी के लिए जीते हैं कि आज मौत नहीं आई। फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। हम सब गुनाहगार हैं खुदा की नजरों में, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हमने पहला मौका तो खो दिया। अब ये बंदूकों और गोलों के शोर में हमारी फरियाद कहां सुनाई पड़ेगी? डीआईजी साहब, हमें रिहाई दिला दीजिए।
हमें आजादी दिला दीजिए उन लोगों से जो खुद हमारी आजादी के ठेकेदार बने हुए हैं। हम थक चुके हैं, हमें रिहाई दिला दीजिए। डीआईजी साहब, रिहाई दिला दीजिए। अंधेरा घना होकर समझता है कि वो सूरज को उगने नहीं देगा, मगर सूरज की पहली किरण अंधेरे की मौत का पैगाम लाती है। बरकतुल्लाह, जिसे एक बार आजादी की अहमियत का पता चल जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। डीआईजी साहब ने खाना भेजा है उस बीमार आदमी के लिए। नूरा, सरहद पार के दिन याद आ रहे हैं। हम फिर दूसरों के टुकड़ों के मोहताज हो गए। चाचू, जब हम वापस कैंप पहुंचेंगे ना, तब मैं तुम्हें। तब तक क्यों रुकते हो नूरा? यही फैसला कर दो। इस जगह को नापाक करने की मेरी शायद यही सजा है कि एक पागल कुत्ते के हाथों मुझे जिल्लत की मौत मिले। यहां नहीं चाचू, यहां नहीं, यहां हम सब एक है। बाहर हम लाचार मुजाहिदों पर तरस खाने के लिए सारी दुनिया मौजूद है, लेकिन हम जब वापस कैंप पहुंचेंगे ना, तब मैं वादा करता हूं चाचू, मैं तुम्हें। खाना दिया उन्होंने? बहुत थोड़ा खाना दिया उन्होंने, बीमार जब्बार के लिए। ला मुझे दे। नहीं, ये खाना जब्बार को मिलना चाहिए। अरे खाना मुझे दे। ये खाना जब्बार को मिलना चाहिए। मुझे ये खाना जब्बार के लिए लाया हूं मैं। शर्म कर तू। या अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं तेरा ये घर छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो इनकी वहशत की मदद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जब तू यहां वापस आ जाए तो मुझे भी बुला लेना। मौलवी, कहां जा रहा है? मौलवी, कहां जा रहा है तू? मैं पूछ रहा हूं मौलवी, कहां जा रहा है तू? रुक जा, मौलवी, वरना गोली मार दूंगा मैं तुझे। दूरा, छोड़ मुझे, रुक जा मौलवी, मैं तुझे कहता हूं रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। रुक जा मौलवी, रुक जा।